कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सजा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्रवधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटरेचर स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। मणुगदीये बितवो मणुगदीये महापदम शैलम मणुगदीये नानम मणुगदीये विहोई निब्बाणम। बहुत प्राचीन प्राकृत की गाथा है। कार्तिकेय परीक्षा में इसमें एक बहुत गंभीर बात कही। इंसान का जीवन पाना बहुत कठिन है और सभी ने जान लिया है कि दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। तस पर्याय पाना भी बहुत कठिन है, फिर इंसान की पर्याय पाना तो बहुत ही कठिन है। उसमें कहते हैं कि मनुष्य गति पाकर के आप तप कर सकते हैं, महाव्रतों का पालन कर सकते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और दुनिया में कभी भी किसी भी जीव को मोक्ष होता है तो मनुष्य पर्याय से ही होता है, और कोई नाश्ता नहीं है। सौभाग्यशालियों, भीतराग जिन शासन आपने पाया, दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन है, और सौभाग्य है कि आपने भीतराग निर्ग्रंथ जिन शासन पाया, वरना लोग सवस्त्रदार सरागी देवताओं को भगवान मान के बैठे हैं। देवता देवता होते हैं, राजा महाराजा राजा महाराजा होते हैं, भगवान तो पूर्ण निर्ग्रंथ वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते। अजब गजब लगता है। वस्त्रधारी साधकों के बारे में जब बोलते हैं कि सर्दी गर्मी बरसात को सहन करने वाले, इतने सारे कपड़े तो पहन रखे, और सर्दी में तो एक दो और बढ़ जाते हैं। ये तो मजाक हो गया एक तरह का, तुम्हारे साथ ही सहन हो कहां रहा है। दिगंबर मुनि के लिए कभी कहा जाए कि सर्दी गर्मी बरसात को एक जैसा समझने वाले, भीतराग भाव से रहने वाले, ये साधु सच्चे साधु हैं। आम जनता को भी समझ में आता है, आम लोगों को भी समझ में आता है कि हाँ बात सही है, कि इनके धन पर धागा भी नहीं है, सर्दी कैसे कटती होगी इनकी। भाई जिनके पास कपड़े हैं, कम हैं, ज्यादा हैं, दुबले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, जाड़े हैं, कैसे भी है, वो तो समझ लो कि डूबते को तिनके का भी सहारा होता है, वो तो निकाल लेंगे अपनी सर्दी। ये कैसे निकालते हो? तो ये तो आम जनता को भी कि हाँ हाँ तीनों मौसम में एक जैसे रहते हैं, धन्य है ऐसे साधु, ए साधु साधु। और जब कहते हैं हजारों किलोमीटर धरती को नापने वाले, कंकर कांटे पत्थर पहाड़ नहीं देखने वाले, और देख रहे हैं कि पांव में चप्पल पड़ी हुई है, तो एक तरह का मजाक हो गया कि चप्पल तो पहन रखी है, 50 किलोमीटर चल लो, 1000 किलोमीटर चल लो, क्या फर्क पड़ रहा है। जिनके पांव में चप्पल ही नहीं है और फिर भी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, वो साधु साधु। उपवास साधना चल रही है, कितनी बड़ी साधना चल रही है, बड़ी साधना चल रही है, बड़े तप चल रहे हैं साहब। पानी पी करके साधना करना, 4-5 बार पानी पी करके ही उपवास कहलाते हो, तो तपस्वी सम्राट के तो आखिरी के 10 साल के उपवास ही उपवास है। छाछ पानी उपवास तो ऐसे होते हैं कि 48 घंटे तक पानी की बूंद भी मुंह में नहीं डालना, वो एक उपवास। और ऐसे कोई 8 उपवास करता है तो अष्टांगिका के उपवास करने वाला तपस्वी सम्राट। ऐसे कोई 2 उपवास करता है तो पर्युषण में 10 उपवास करने वाला, 10 लक्षण धर्म का पालन करने वाला मुनि। एक मुनि संतप्त सागर तो अभी भी तप कर रहे हैं।
खेल है क्या तप करना? साहब व्यवस्थाएं जुटा जुटा करके और तप करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन व्यवस्थित रह करके साधना करने वाले वीतरागी संत उंगलियों पर गिनने के लायक मिलेंगे। आचार्य श्री कुंद स्वामी भट्टकेर स्वामी मूलाचार्य में करते न होदी वास गणना। बोले संयम के काल में, साधना के काल में वर्षों की गणना नहीं होती है? इनको 60 साल हो गए, बोले इनको 50 साल हो गए, इनको 40 साल हो गए, इनको 30 साल हो गए दीक्षा की। ना होदी वास गणना, काल की गणना नहीं होती कि तुम्हारे साल कितने हो गए। गणना तो होती है वास्तव में तुम्हारा तप त्याग कितना है, तुमने निर्मलता कितनी पाई, तुमने वीतरागता कितनी पाई। ये मार्ग है। इस मार्ग को खुल के बोलना भी मुश्किल हो गया साहब। और देखिए नया नया मुल्ला जरा अल्लाह अल्लाह चिल्लाता, जो नए नए पंथ पैदा होते हैं वो कुछ और ज्यादा जोश खरोश से पेश आते हैं। जैन धर्म को चलनी बना दिया लोगों ने, कितने छिद्र हो गए। धर्म के नाम पर, कल्याण के नाम पर ऐसे ऐसे रास्ते पैदा हो गए, यहां सम्यक दर्शन तक की गुंजाइश नहीं बची। सौभाग्यशाली हो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन में पहला निमित्त। भेद विज्ञान तत्व बोध सम्यक दर्शन का अगला कदम। किसी की निंदा करने के लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इतना मनुष्य जन्म, कीमती जन्म पाकर के भी क्या पाया, क्या कर रहे हो तुम। इस टाइप का, इस ढंग का इतना आसान अगर मोक्ष मार्ग होता तो कितने सारे जीव भाव पार नहीं हो जाते। अपना नुकसान भी कर रहे हैं, अपने साथ हजारों का और का भी नुकसान हो रहा। जैन धर्म क्या 250 साल पहले पैदा हुआ है? बताओ, क्या 500 साल पहले पैदा हुआ? 2000 साल पहले पैदा हुआ है? पंथ पैदा हुए। जैन धर्म तो अनादिकाल से है। वीतरागता वस्तुनिष्ठ विज्ञान अनादिकाल से है। बोले भाले जीव क्या करें, कहां जाएं? जो मिल गया उसी रास्ते चल गए। जिस क्षेत्रों में दिगंबर मुनिराज नहीं पहुंच पाते हैं, अगर वहां कोई श्रावक हो और गांव में मंदिर ना हो तो जो मंदिर हो, अब श्रद्धा तो है ही, उसी में जाने लगते हैं। धीरे 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 छवि ऐसे बन जाती कि भाई यही ठीक है। अब कभी असली देव का दर्शन हो तो अभी रुचि तो उसकी बैठ गई ना आंखों में। ऐसे ही जिन क्षेत्रों में मुनि ना पहुंच पाए, जो पहुंच पाए, जैसे पहुंच पाए, वस्त्रधारी पहुंच पाए, बस अहिंसा सत्य महावीर स्वामी की जय सुन ली तो हाँ ठीक है, महावीर भगवान की जय है। शुरुआत तो यहां से हो गई। धीरे 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 रुचि बैठ जाती है, रुचि बैठ जाती है, रुचि लग जाती है किसी भी चीज की। आपको अगर अभिषेक की रुचि नहीं है, कोई आपको लगाए, धीरे धीरे ऐसी रुचि लग जाएगी। बिना अभिषेक के आपको ऐसे लगेगा कि आज तो जैसे कुछ किया ही नहीं। आपको मुनि संघ के दर्शन की रुचि लग गई। अब आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी जाना पड़े तो एक बार सुबह दर्शन तो करना ही है। बिहार में तो जाना ही है, शुद्धि में तो जाना ही है, भैया वृत्ति में जाना है। और आप उसमें ना पहुंच पाए कि चर्या में ना पहुंच पाए, ऐसे लगता है कि जैसे महाराज जी का तो आहार हो ही जाएगा, आपको लगेगा कि जैसे हम भूखे रह गए। सुलझे पशु उपदेश सन, सुलझे क्यों ना पुमान, नाहरते भय वीर जिन, गज पारस भगवान। पशु भी सुलझ गए यहां तो। कौन से पशु सुलझ गए? निराग्रह, जिनने गांठें बांध के ना रखी थी।
एकदम नए फ्रेश लोगों को आप सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो किसी तरह के जंजाल में उलझे हुए हैं ना, जिनने पहले ही कोई रास्ते पकड़ रखे हैं, आप उनको रास्ता नहीं सुझा सकते, बल्कि वो और अपने आप को उपदेशक समझेंगे, आपको अपने बराबर समझेंगे। कई बार नकली सोना असली सोने से ज्यादा चमकता हुआ, ज्यादा प्रभावित करता हुआ दिखता है। क्या जा कल योग है, योग है। पशु भी सुलझ सकते हैं जिन शासन को पाके, सुलझे कि नहीं सुलझे? कौन सुलझे बोलो? सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी का जीव था। युवाओं, सौभाग्य मानो जैन शासन मिला। इंसान की पर्याय, वो शेर की पर्याय में सीख गया, जाग गया। मुनिराज ने उपदेश दिया, क्योंकि पावापुर की रचना हो ही रही है, दिव्य ध्वनि वहां आखिर नहीं है, महावीर स्वामी की कथा वहां चलना ही है। फिर भी संक्षेप में इतना सा समझ लें, एक खुखार शेर है और दो मुनि आसमान से आते हैं। उसका भूत भविष्य जान जाते हैं। मुनि को ज्ञान है कि ये कुत्ते का जीव है, ये कुत्ता ही नहीं है, ये पिछले जन्म में मायाचारी करने वाला सेठ था। ये न्योले का जीव सिर्फ न्योला नहीं है, ये पिछले जन्म में भारी लोभ करने वाला व्यापारी था। उनकी दिख रहा है, उनको जीव तो शाश्वत है। पहले जीव का वो आपके सामने आएंगे, आपको ही बता देंगे कि भाई तुमने पिछले त्रिंच पर्याय में ऐसा ऐसा पुण्य किया था, भगवान की शोभा यात्रा देखी थी, तुम्हारे मन में भाव आए कि ऐसे हम भी ऐसे भगवान के रोज दर्शन पाए। तुमने दिगंबर मुनि को जाते हुए देखा था, तुम्हारे उसी समय आयु का बंद हो गया। पुण्य परिणाम से तुम एक अच्छी कॉलोनी में, एक अच्छे परिवार में, जैन धर्म में जन्म पा गए। अवधि ज्ञानी मुनिराज के लिए क्या दिक्कत है? उन्हें दिख रहा है, भूत भी दिख रहा और भविष्य भी दिख रहा। वो बता देंगे कि आपने जो योजना बनाई है ये इतने दिनों में पूरी हो पाएगी, ऐसा जिनालय बन पाएगा। अच्छा, आप जो परिणाम कर रहे हो इन भावों का ये फल होगा। आपका जो जीव है यह निश्चित रूप से देव पर्याय का पात्र बनेगा। अवधि ज्ञान के बल पर वो पूरी हर एक चीज बाकायदा ब्यौरे के साथ बता देंगे। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, होता है भूत और भविष्य का भी ज्ञान होता है। तो मुनिराजों ने कहा सिंह के जीव को। मराठी का गीत बहुत अच्छा है, उसकी लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं हमें, जो उसकी कल्पना की है कि कैसे वन का माहौल है और कैसे दो मुनिराज आए हैं और कैसे एक शेर सामने बैठा है। आपको भी समझ में आएगा। एक सिंह पूरे दान मुनि वेसले, सारे भवंतर तन्ना संग लागले। जंगला तो एकावेरी पूर्वा हो निय भिल्ला, अभक्ष खाओ निय लिप्त लोक निंद होती चाला। तेथे सागर सैन मुनि राज भेटले, सारे भवंतरी तन्ना सांगू लागले। एका सिंह पोड़े दोन मुनि, समझ में आ रहा? एक शेर है, दो मुनिराज बैठे हैं उनके सामने और वो समझा रहे हैं उसका भूत, उसका भविष्य। पूरा गीत इसी पर आधारित है। फिर उसमें ये भी कहते हैं कि तुम तो तीर्थंकर होने वाले हो, दया का अवतार बनने वाले हो,
कैसे इस हिरण को मारते हो, कैसे जानवरों को मार मार के खाते हो। मुनि के वचन सुन के शहर के भाव बदल गए। ज्ञानी, आज तो श्रावक के भाव बदलना भी कठिन हो गया। कैसा उन मुनि राजों का प्रताप होगा और कैसे उस शेर की होनहार होगी। आज तो समझाओ भाई, होटल का मत खाओ, पता नहीं कौन सा भक्ष है, जिस चीज को नहीं जानते वो मत खाओ, पता नहीं उसमें कौन सी गंदगी मिली हुई है, एक खाना बेचने वाली कंपनियों की गंदगी मत खाओ। बोले ऑर्डर देते हैं, आ जाता है, लेकिन कहां पकाया है, कैसे पकाया है, वहां कितने जानवरों को त्रास दिया जा रहा था, शाकाहारी मांसाहारी कौन सी चीजें किसमें मिक्स हो गई हैं। पीढ़ियों से जो अहिंसा का, दया का, शाकाहार का व्रत आपने पालन किया, कहीं इस तरह के माया जाल में, धोखे में भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि नहीं, चाहिए ही नहीं बाहर का, भूखे रह लेंगे, कुछ ना मिलेगा, फल से पेट भर लेंगे, लेकिन हम बाहर का नहीं खाएंगे। शेर का जो चरित्र है उसमें कहा, मुनिराज ने उपदेश दिया तो शेर को समझाया कि हिंसा का त्याग कर, अब तेरा सिर्फ 18 दिन का जीवन बाकी है। शेर 5 अणुव्रत स्वीकार करता है। अरे भाई, पूरा पूरा भूत भविष्य आपको पता पड़ जाए तो आपकी आत्मा में भी एक तरह की पवित्रता आएगी कि अब सब जंजाल छोड़ो, अब सिर्फ आत्म कल्याण करना है। ये चैतन्य ज्ञान गण भगवान आत्मा का ही ध्यान करना है, वीतराग देव शास्त्र गुरु के चरणों में, और अपने परिणाम की विशुद्धि करना। शेर ने संलिखना स्वीकार कर ली। जानवर भी जिनवर बन जाते हैं, वो है जिन धर्म। आप लोग कब समझेंगे? क्योंकि आप तो उसमें कई समझ रहे हैं, तभी तो यहां बैठे हैं। लेकिन जो नहीं समझ रहे उन्हें भी समझाओ, बेटा दुनिया में छोरी बहुत सस्ती है, दुनिया में नौकरी बहुत सस्ती है, छोकरी बहुत सस्ती है, दुनिया में गाड़ी बहुत सस्ती है, लाड़ी बहुत सस्ती है, दुनिया में ऐशो आराम की चीजें बहुत सस्ती हैं। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती कुछ है तो वीतराग जिन धर्म। तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, एक ढूंढोगे 10 मिल जाएंगी, मिल जाती हैं जी। ऐसा बताइए कौन है कि जिसे ना मिला हो। लेकिन जिन धर्म कितने लोगों को मिला? ऐसे वीतराग शांत मुद्रा वाले पार्श्वनाथ के दर्शन कितने लोगों को मिलते हैं? देखिए तो वहां ऋषभ विहार के ऋषभ प्रभु, वहां बाहुबली के बाहुबली, वहां शांति विहार के शांतिनाथ, और यहां पार्श्व विहार के। हम तो उन श्रावकों को भी बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं जिन इन नगरों के नाम तीर्थंकर भगवंतों के नाम से रखे। श्रावक अगर इधर से उधर जा भी रहे होंगे तो कहेंगे हम ऋषभ विहार जा रहे हैं, ऋषभ देव भगवान जहां विराजमान। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी स्वर्गीय श्रीमती सजा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल, बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।